हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स से फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे 8-10 मिनट के वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कमज़ोरी और अल्कोहल एडिक्शन के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और आम समस्या है। और इन समस्या से, अल्कोहल की समस्या से सेक्स के दौरान बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कमजोरी में अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये कैसे, पहले बताइए। श्योरली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, और अलग अलग एडिक्शन का क्या परिणाम होता है कमज़ोरी के ऊपर, या सेक्सुअल डिस्फंक्शन कैसे होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। यहाँ पे अल्कोहल लेना एक स्टाइल बन चुका है, एक आदत बन चुकी है और एक स्टैंडर्ड होने का एक लक्षण बन चुका है। देखो, जब चीज़ें लिमिट में हो तो काम में आती है, और हर एक ने एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना है। पे अपने में उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी हो, बस उतना ही लेना है। लेकिन बियॉन्ड द लिमिट जाओगे, कैसे आएगी कमजोरी? न्यूरोवास्कुलर सिस्टम यानी ब्रेन से जो इम्पल्स निकलता है, वो कमांड निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकलता है वो कमांड जाता है अपने लिंग तक, वहाँ पे वासोडाइलेटेशन, बाद में इरेक्शन प्रोसेस होती है, उसको भी हमने पैरालाइज कर दिया, यानी ब्रेन का और लिंग का कनेक्शन चला गया। तो कैसे उसको कमज़ोरी नहीं आएगी? तो यही बेसिक कारण है, और डिटेल क्या क्या होता है देखेंगे। और बिल्कुल सर, बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि जो अल्कोहल एडिक्ट है, हाँ, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कमजोरी। डेफिनेटली। तो ये एडिक्शन जो है, हाँ, वो कमजोरी लाता है। यस। तो वो किस तरह से? मैकेनिज्म जी देखो, इसको कंट्रोल करने वाला हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन के अंदर जो एरिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सबसे बड़ा कमांडिंग एरिया है। और समझो, वहाँ पे रिपीटेड अल्कोहल लेने से उसके सेंसेशन डाउन होना चालू होता है। ब्रेन से निकलने वाले इम्पल्स, भाई जब तक ब्रेन कमांड नहीं देगा भाई हमें एक्ट करना है, जब तक वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार नहीं हुआ, तब तक ये सामने साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक एएमपी, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये वाला जो साइकिल है उद्दीपित नहीं होगा, और वहाँ पे जो सप्लाई जाने वाला है लिंग के तरफ, वो भी रिड्यूस हो जाता है। और यही कारण है सप्लाई कम होना और ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सेंसेशन कम होना। ऐसे एडिक्ट लोगों में धीरे धीरे वो डिस्फंक्शन में जाते हैं, जिसे कहते हैं कमजोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन। सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ वो भी सवाल करना चाहते हैं। सारंग जी है हैदराबाद से, उनका सवाल है। सारंग जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, बियर पीने से सेक्स पावर बढ़ती है क्या?
हाँ, बियर। कट्टे पे बैठने के बाद कॉलेज में क्या रहता है, कंपटीशन लगाते हैं बिल्कुल। भाई, चलो बैठे बैठे यानी देखते हैं अभी क्या होता है। बियर पे नया नया अट्रैक्शन रहता है बहुत ज़्यादा, तो 4-5 लड़के जाके यहाँ पे बियर पीने से पावर बढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बियर की वजह से वहाँ पे उसके अंदर जो हम वीड बोलते हैं उसका प्रमाण ज़्यादा रहने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहने की वजह से इनफैक्ट आपका फैट बढ़ना चालू हो जाता है। जितना फैट बढ़ेगा उतना एस्ट्रोजन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कम हो जाएगा, और कतई ऐसे बियर लेने से आपकी सेक्स पावर बढ़ती नहीं है। ये एक भ्रम है। थोड़ा सा आपको क्या लगता है, आपकी ज़रा मेमोरी और कुछ याददाश्त डाउन होने की वजह से एक्साइटेड लगता है, और ऐसा रूटीनली करोगे तो धीरे धीरे इतना डाउन हो जाओगे कि बाद में सेक्स ही नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इतना ध्यान में रखो, चीज़ें लिमिट्स में रखो, तो ही आपको उसका बेनिफिट है, फ़ायदा है। सर अक्सर ये कहा जाता है कि सेक्स अल्कोहल कंजम्पशन का सीधा असर जो है वो सेक्स ड्राइव पे होता है। तो ये सच है क्या, और वो कैसे? ज़्यादा होता है क्या कम होता है? जी। तो बहुत बार बोलते हैं फ्रेंड्स, भाई चलो एक थोड़ा सा छोटा पेग ले लेंगे तो उतना ही बहुत बड़ा मज़ा आ जाएगा। क्या रहता है फ्रेंड्स, छोटे से की लिमिट आपको पता नहीं, यानी इतने से लेके इतने तक उसको भी छोटा बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, ये रिपीटेड अल्कोहल इनिशियल समझो थोड़ा डोज लोगे आप, तो क्या होता है, माइल्ड डोज में आपको थोड़ा एक्साइटेशन मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। क्यों? थोड़े से जो निगेटिव थॉट्स है ज़रा बंद हो जाते हैं। लगता है भाई हम बैठे हैं अभी काफ़ी बड़े हेलीकॉप्टर में, और कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब परफॉर्म करने जाओगे उस वक्त होते हो पैरालाइज, यानी आप इतना लोगे भाई आपको खड़े ही होने नहीं आ रहा है, तो आगे परफॉर्मेंस क्या करोगे? तो एक ही चीज़ कहता हूँ, माइल्ड डोजेज में पार्टीज़ में वगैरह एक्सेप्टेड है, काम करेगा, लेकिन हेवी डोजेज में भाई एडिक्शन बन के आपका सेक्स पूरा डाउन करेगा। बिल्कुल। ऑर्गेजम मिलना ये एक्टिविटी का, सेक्स एक्टिविटी का जो मेन मोटो है, जो एंड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेजम है डेफिनेटली। लेकिन सेक्स कंजम्पशन जब अल्कोहल कंजम्पशन जब हम करते हैं तो उसका जो असर है इस ऑर्गेजम पे भी होता है। हाँ, तो ये कैसे, ये भी बताइए। वेरी एक्सीलेंट। अभी यहाँ पे होता क्या है, देखो ऑर्गेजम कब मिलता है भाई, मेल में जब इजैकुलेशन होगा यानी वीर्य बाहर निकलेगा, और फीमेल में जब नीचे का फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होगा। भाई ये समझने के लिए उसका पावर ऑफिस किधर है, ऊपर है। भाई ऊपर का ही कमांड आपकी इस अल्कोहल से चला गया तो भाई आपका इजैकुलेशन ही नहीं होगा, और वहाँ पे तुम्हारी इफेक्ट में अल्कोहल के फीमेल पार्टनर भी वहाँ पे एक्ट कर रही है, तो आप इतने पैरालाइज हो कि कहाँ पे क्या जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो कैसे ऑर्गेजम होगा? तो फ्रेंड्स, ये अल्कोहल का इफेक्ट ऑर्गेजम धीरे धीरे कम करके सेक्स का इंटरेस्ट भी पूरा कम कर देता है। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस है, उनके भी कॉल है। मीना जी है सोलापुर से, उनका कॉल है। मीना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, रेड वाइन पीने से सेक्स की भावना बढ़ती है या कम होती, तो दोनों ही बारे में जानकारी दीजिए। क्या बात है, ये पता था यार, अभी सबको पूछना है, अभी मेल का ही चल रहा है ना। बिल्कुल। अभी यहाँ पे ऐसा भी सबको समान हक है, आप ले रहे हो तो हम भी लेंगे जी। रेड वाइन। क्या रहते बहुत लोग रेड वाइन कुछ नहीं बोले, अपना ग्रेप्स है, द्राक्षी है पूरे, कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं रहता है। रेड वाइन में शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज भी रहता है। लेकिन भाई थोड़ा माइल्ड लीजर टाइम में आप कहाँ पार्टी में हो, थोड़ा सा माइल्ड ले रहे हो, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में एक्साइट करता है, भावना बढ़ती है, वहाँ पे फ़ायदा होता है डेफिनेटली। लेकिन माइल्ड डोज में वहाँ पे क्या एलिमेंट है उसके अंदर स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो, ऑर्गन कब जाने वाला, मेल हो फीमेल हो, फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पे इरेक्शन आता है, एक्साइटेशन होता है, फीलिंग्स बढ़ते हैं। लेकिन एक आधा स्मॉल, एक छोटा सा पेग हो तो देखिए, रेड वाइन भी आप ऐसा ले रहे हो जैसा ड्रिंक के जैसा, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, इसको लिमिट में रखो और एंजॉय करो। और एक बात है कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि अल्कोहल कंजम्पशन का असर सेक्स ऑर्गन्स पे होता है, तो चाहे वो मेल ऑर्गन हो या फीमेल ऑर्गन हो। तो ये कैसे होता है, और इसका जो बहुत बार ये जानकारी नहीं होती, पता ही नहीं, इसका असर हम लग रहा है बस हमारे ब्रेन के ऊपर ही हो रहा है, नीचे क्या संबंध है उसका? बिल्कुल। ये देखो, संबंध ऐसा है, जब ब्रेन की कमांड चली जाएगी भाई धीरे धीरे लिंक सिकुड़ने लगता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है भाई? तुम्हारी जो कार्पोरा है, जहाँ पे वो फंक्शनल यूनिट है, उसके अंदर ब्लड ही नहीं जा रहा है, उसका नर्व का सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, वहाँ पे वो कोलैप्स होकर ओपन ही नहीं हो रहे।
धीरे धीरे वो ऑर्गन श्रिंक होते जाएगा। नौबत ऐसी आती बहुत बार रूटीनली अपना यूरिन करने के लिए भी हाथ में बाहर नहीं आता। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसा ओवर कंजम्पशन या एडिक्ट होने तक मत करो, उससे लिंग छोटा हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा और फीमेल में भी काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और एक बहुत बड़ा आखिरी सवाल, श्योर, फर्टिलिटी। यस, वेरी नाइस। बिल्कुल अल्कोहल कंजम्पशन का जो Of असर course, है of ये course. फर्टिलिटी पर होता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा होने की जो प्रक्रिया है हाँ। इसके ऊपर होता है। डेफिनेटली, तो ये कैसे करें? श्योरली। देखो, हर एक चीज़ में अल्कोहल ऐड कर रहा है, कहाँ पे? ब्रेन लेवल पे हो गए हार्मोन्स, यहाँ पे हार्मोन्स आपके डाउन हो रहे हैं, स्पर्म की मोटिलिटी डाउन रही है, स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो रही है। फीमेल में भाई उसके जो अंडकोश है उसके अंदर से जो ओहम अंडकोश निकलता है वो कम होते जा रहे हैं। बहुत बार उनका ड्यूरेशन साइकिल जो मेंस्ट्रुअल है उसका बदलते जा रहा है। अनओव्युलेटरी साइकिल यानी वहाँ से ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। तो इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, मेल हो फीमेल हो। फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, चीज़ें लिमिट में करो तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो लिमिट के ऊपर जाओगे, डिसफंक्शन होगा, बच्चा नहीं होगा, मेमोरी जाएगी और अपना खुद का आनंद भी चला जाएगा। तो एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक से लो और अपना लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पर आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक वेबसाइट है जिसे www.andrologist.vijaydaifale.com, इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। डॉक्टर साहब के महाराष्ट्र में जितने भी उनके साइट से सेंटर्स है वहाँ पे आप जा सकते हो, डॉक्टर साहब से मिल सकते हो, ट्रीटमेंट करवा सकते हो, डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन भी पा सकते हो। और एक खुशखबर यहाँ पे मैं नई मुंबई के जो लोग हैं उनको देना चाहता हूँ। खारघर में, नवी मुंबई में डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर ओपन हुआ है। मेडिकवर हॉस्पिटल जो है, जो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, इस पर यहाँ पर आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आपको इस वेबसाइट के थ्रू तो मिल सकती है, लेकिन खारघर में भी अवेलेबिलिटी है डॉक्टर साहब की। तो जो नवी मुंबई के आसपास में रहने वाले पनवेल वगैरह साइड में, उनको भी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो सकती है और आपकी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान आप यहाँ पे डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।